प्रोग्राम अब तक में इस्तकबाल आप सबका 9:35 हुआ चाहते हैं। जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त में आसिफ रशीद। प्रोग्राम में सबसे पहले खबर अमेरिका से। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी तारिकीन वतन को लेकर पहला फौजी तैयारा जो अमेरिका का था आज अमृतसर पहुंच गया और उसके बाद दूसरी फ्लाइट भी आई है। बड़ी खबर कि उन तमाम लोगों के खिलाफ सदर ट्रंप की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है जो अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की हल्फ बर्दारी के बाद भारतीय तारिकीन वतन के खिलाफ यह पहली इस तरह की कार्रवाई है। 18,000 से ज्यादा शहरियों की शनाख्त की जा चुकी है जिनको वापस हिंदुस्तान लाया जाएगा, मुल्क बदर अमेरिका से किया जाएगा। पंजाब पुलिस की सख्त सिक्योरिटी के दरमियान तैयारा श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज उतरा। अमेरिकी फौज का C-17 तैयारा जिससे हिंदुस्तानियों की तादाद 104 पहले बताई जा रही थी और बाद में ये तादाद 205 बताई गई। इन तमाम शहरियों को लेकर वापस आज ये फ्लाइट हिंदुस्तान पहुंची, लेकिन जब तैयारा हिंदुस्तान में लैंड हुआ तो इसमें डिपोर्ट किए गए 104 लोग ही मौजूद थे। तैयारे की लैंडिंग 1:55 पर हुई, 1:55 पर, और उस वक्त अमृतसर के पुलिस कमिश्नर DC व दीगर अहम सीनियर इंतजामी अफसरान एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एयरपोर्ट पर मौजूद एविएशन क्लब में भी सभी डिपोर्ट किए गए। हिंदुस्तानियों के बैग ग्राउंड चेक किए गए और तफसीलात के मुताबिक डिपोर्ट किए गए 104 लोगों में पंजाब के 30 शहरी शामिल हैं, गुजरात और हरियाणा के 33, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के 33 शहरी इस तैयारे से हिंदुस्तान वापस पहुंचे। चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल थे। अमेरिका से हिंदुस्तान पहुंचने तारिकीन वतन की तादाद सरकारी तौर पर अभी तक नहीं बताई गई है। जो खबरें सामने आ रही हैं इसमें बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर 13 बच्चे, 79 मर्द और 25 खवातीन इस जत्थे में शामिल थे। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये तादाद मुख्तलिफ बताई जाती है, 204 या 5 तक तादाद पहुंच गई। अमेरिका से आने वाले इस तैयारे में अमले के एहलकार और अमरीकी अफसरान भी मौजूद थे जो हिंदुस्तानियों को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारने के बाद जरूरी कागजी कार्रवाई मुकम्मल होते ही वतन वापस लौट गए हैं। और अमरीकी फौज के C-17 तैयारे ने 4 फरवरी को अमेरिका के सैन एंटोनियो से अमृतसर एयरपोर्ट के लिए परवाज भरी थी। बेशतर जंगी रूट या दीगर तरीके से अमेरिका पहुंच गए थे, लेकिन उनके पास जरूरी कागजात नहीं थी। जब तारिकीन वतन को अमृतसर में उतारा गया तो इससे कबल सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा गया था। एयरपोर्ट के कार्गो गेट और दीगर दाखिली दरवाजे पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी ताकि किसी भी तरीके से जो खदशात हैं उनको कम से कम दूर किया जा सके। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भी दौरा 2 दिन का होना है। अमेरिका जाएंगे जहां उनकी अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात होनी है और कुछ अहम अमूर पर बातचीत का भी इम्कान है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक शदीद किस्म का झटका हिंदुस्तानियों के लिए, शहरियों के लिए या हिंदुस्तान की सरकार के लिए आज इन तमाम शहरियों के वापस लौटने के बाद लगा है। आगे बढ़ते हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली के बाद दिल्ली इंतखाबात के एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। तकरीबन 10 एजेंसीज में से 8 एजेंसीज ने भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनेगी इसकी तरफ इशारा किया है। शाम 7 बजे तक 57.89% वोटिंग जहां पर हुई। बीजेपी की तकरीबन 30 से 33 वर्षों के बाद इक्तदार में वापसी का इम्कान बढ़ा है और एग्जिट पोल के नतीजों को अगर सही मान लिया जाए, एग्जिट पोल साबित होता है तो फिर दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर कब्जा दोबारा से आम आदमी पार्टी का हो सकता है। इन एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक आम आदमी पार्टी हार सकती है, लेकिन सूरत हाल ये है कि पोल ऑफ पोल से भी पता चला, मुख्तलिफ एजेंसीज की तरफ से बताया गया, दिल्ली असेंबली में 70 सीटें हैं। अक्सरियत के लिए 36 हलकों पर कामयाब होना जरूरी है और JVC पोल डायरी, पी मार्क, पीपल्स इनसाइट, पीपल्स पल्स की जानिब से किए गए एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत को यकीनी बताया जा रहा है, जबकि इन पुलिस में जाफरानी पार्टी को दिल्ली के 70 असेंबली सीटों में से 51 से 60 नशिस्तें हासिल हो सकती हैं, पेश कयासी की जा रही है। और इसी तरीके से पोल डायरी और पीपल्स इनसाइड एग्जिट पोल्स में भी बीजेपी को 40 सीटें मिलने की तवक्को की जा रही है। वहीं सिर्फ मिट्रियस एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को कुछ बेहतरीन पोजीशन में बताया गया। केजरीवाल की पार्टी को 32 से 37 के दरमियान, बीजेपी को 35 से 40 के दरमियान नशिस्तें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। और मुतल्लिक असेंबली की तरफ से का ये भी एक इशारा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाम 7 बजे तक दिल्ली में 57.89% वोटिंग हुई। मुख्तलिफ अजला की बात करें कि शुमाल मशरकी अजला में सबसे ज़्यादा 63.83% पोलिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि जनूब मशरकी ज़िले में सबसे कम 53.77% वोट डाले गए। और यह आदादोशुमार आज शामिल थे। कई अहम शख्सियात जो सामने हैं, सूरत हाल पर मुसलसल नजर रहेगी। इंतखाबी नताइज का ऐलान
8 फरवरी को किया जाएगा और आम आदमी पार्टी क्या वापस चौथी मर्तबा दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की क़यादत में तख्तनशीन होगी या फिर वापसी बीजेपी की होगी। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात है तो कांग्रेस के लिए कोई भी अच्छी खबर फिलहाल 2 या 3 सीटों से ज्यादा एग्जिट पोल्स में नहीं बताई गई है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली दारुल हुकूमत में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अलावा वजारत दाखिला और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इससे कबल गुज़श्ता रोज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी पर एक अहम जायजा मीटिंग बुलाई थी, जिसमें फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, होम सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी और फौज के दीगर अफसरान ने शिरकत की थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में यूनियन टेरिटरी से मिलिटेंसी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने रोशनी डाली कि मोदी हुकूमत की मुसलसल और मरबूत कोशिशों की वजह से ही जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के माहौलियाती निज़ाम को नुमाया तौर पर कमज़ोर किया है। वज़ीर दाखिला ने तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तेज़ करने की हिदायत दी है और ज़ीरो इन्फिल्ट्रेशन का हदफ मुकर्रर करने पर काम करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने एजेंसियों पर जोर दिया कि वो मिलिटेंसी को कम करने के लिए, वजूद के मुकम्मल खात्मे के लिए दरअंदाजी और मिलिटेंसी की सरगर्मियों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करें। यह भी निशानदेही की गई कि नार्को नेटवर्क दरअंदाजों और मिलिटेंट को अपनी सरगर्मियां अंजाम देने में मदद कर रहा है। मिलिटेंटों की फंडिंग के खिलाफ तेज और सख्त कार्रवाई करने की अहमियत पर जोर दिया गया, खासतौर पर मंशियात की तिजारत से पैदा होने वाली सूरत हाल। वज़ीर दाखिला ने एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी FSL में भी खाली असामियों को पुर करने में तेजी से काम करें ताकि नए फौजदारी कवानीन की बरवक्त नफाज को यकीनी बनाया जा सके। दहशतगर्दी के तहत मरकजी हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर दिया गया और इस बात का इयादा किया गया कि मकसद दहशतगर्दी से पाक जम्मू कश्मीर को हासिल करना है। तमाम सिक्योरिटी इदारों पर जोर दिया गया कि वो चौकस रहें, खित्ते में मिलिटेंसी के खात्मे के लिए हम आहंगी को यकीनी बनाया जाए। सूरत हाल के मुख्तलिफ पैरामीटर्स में नुमाया बेहतरी लाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों की कोशिशों की भी वज़ीर दाखिला ने आज इस मीटिंग में सताइश की है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से वादी कश्मीर और जम्मू सूबे में सरगर्मियां जारी हैं और नए चेहरों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरहदी जिला पुंछ में अहदेदारान को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी हैं। इसी कड़ी में पार्टी के सरकर्दा रहनुमा और साबिक सरपंच ख्वाजा अब्दुल रज़ाक को आला कमान ने पार्टी तर्जुमान नामजद कर दिया है। ख्वाजा अब्दुल रज़ाक की बतौर तर्जुमान नामजदगी पर उनके आबाई इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। पार्टी की आला क़यादत ने ख्वाजा अब्दुल रज़ाक को नई जिम्मेदारी मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हुए नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। इधर पार्टी की जानिब से तर्जुमान की जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने इजहार तशक्कुर किया और इस अज़्म का इयादा किया कि पार्टी के मंशूर और शेर कश्मीर के ख्वाब या एजेंडे को अवाम के दरमियान जामे हिकमत अमली तरतीब देकर न सिर्फ पहुँचाया जाएगा बल्कि अवामी मसाइल, उनके एहसासात, जज्बात और उमंगों को भी पार्टी या लीडरान तरजीहात में शामिल रखेंगे। आज ऑफिशियली क्या दिया ना उन्हें इधर मंडी तहसील में ही महकमा समाजी बहबूद के ज़रिए एहतमाम जिस्मानी तौर ख़ास अफराद के लिए खुसूसी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी रुकन असम्बली हवेली एजाज अहमद जान शरीक हुए। उनके हमरा पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा, महकमा समाजी बहबूद के तहसील ऑफिसर और मुतलका महकमे के अफसरान या अमला शामिल था। रुकन असम्बली हवेली एजाज जान ने जिस्मानी तौर ख़ास अफराद को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र सालाना MLE-CD फंड से 10 लाख रुपये देने का भी ऐलान किया ताकि उनकी ज़रूरियात पूरी की जा सकें, इमदाद हो सके और सहूलियात को यकीनी बनाया जाए, जिसके लिए मुतलकीन की जानिब से रुकन असम्बली और नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुक्रिया अदा किया गया। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से जो आज हमारा यहाँ पे एडीम के तहत और इसके तहत जो कैंप लगा था यहाँ पे, उसमें आपने देखा कि मुख्तलिफ मसनवी अज़ा जो हैं वो लोगों को दिए गए, जिसमें व्हील चेयर हैं, ट्राईसाइकिल है, हियरिंग एड है, क्लिपर्स हैं और वॉकिंग स्टिक्स और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे कैंप में जिस प्रोग्राम की जो थी सदारत यहाँ पे ऑनरेबल हमारे MLA साहब जो एजाज जान साहब आए थे यहाँ पे,
तो इसमें हमारा ये तीनों ब्लॉक्स के लोग थे, उनको हमने यहाँ पे बुलाया हुआ था और तीनों ब्लॉक की अलग अलग मेजरमेंट हुई थी। हम चाहते थे कि इस तीनों ब्लॉक में हम अलग अलग कैंप करें, लेकिन लोग दूर दराज इलाके में रहते हैं और इनको पहले ही 15-20 दिन पहले हमने इन्फॉर्म किया था। अकॉर्डिंगली जो हमारी एलिम्को से टीम आई है, जिसे हमारे सीनियर कंसल्टेंट यहाँ पे हमारे अहमद जमील साहब मौजूद हैं, उन्होंने हमें लिस्ट फ्रेम की थी वहाँ से और उस लिस्ट के मुताबिक जो सब लोगों को बुलाया था। और ये हमारे तकरीबन 72% जो है जिनको आज हमने यहाँ पे जो दिया गया, और बाकी जो हमारे 100 के करीब बेनिफिशरी हैं, जो लेफ्ट आउट बेनिफिशरी हैं, हम उनकी भी कोशिश करेंगे, उनको भी जो है वो ये मसनवी अज़ा जो फ्रेम किए गए। असल में ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है उसमें यह है कि जिन लोगों ने 3 साल पहले कोई भी एज़ा इनमें से जो लिया है, जैसे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर या कोई भी है, उसको 3 साल के बाद वो दोबारा अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने एक बार लिया वो दूसरे साल फिर दोबारा आ जाते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश रही कि जिन्होंने 3 साल पहले लिया वो 3 साल के बाद दोबारा अप्लाई करें, उनको 3 साल के बाद दोबारा भी मिलेगी। यहाँ पे उनको जो आर्टिफिशियल लेग्स, व्हील चेयर्स और बाकी जो सामान, शूज़, काफ़ी चीज़ें जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई। और गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी है जिसमें जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने ये हिदायत दी है तमाम डिपार्टमेंट्स को कि ग्राउंड पे जो है लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। मैं आज अपनी तरफ से हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब सकीना इत्तू जी को और मेरे भाई आज़म साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि जो ग्राउंड के साथ जुड़े हुए एक ऑफिसर है। मैंने आज़म साहब के साथ यहाँ पे खुद कमिटमेंट की कि साल के अंदर जो हमारा अपना सीडी फंड हमें मिलेगा उसमें 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए जो है मैं डिसेबल जो लोग हैं या जिनको घर में परेशानी है, जिनको ये व्हील चेयर देते हैं, अगर उनके घर के अंदर व्हील चेयर नहीं जा सकती या कोई भी उनके घर में कोई दिक्कत है, उस पैसे को हम उस घर में रास्ता बनाने के लिए, रैंप बनाने के लिए या और कोई जो जहाँ इनको समझेंगे कि भाई किसी को परेशानी है घर जाने के लिए, कोई भी हो, तो उसके लिए मैंने इनको वहाँ पे इनके डिस्पोजल पे मैंने कहा मैं रखूँगा। जनूबी कश्मीर की जिला कुलगाम में फौजी एहलकार और उसकी एहलिया को निशाना बनाने के बाद नाराजगी मुसलसल बढ़ रही है। फौजी एहलकार जहां पर दम तोड़ चुका है, वहीं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तकारीब, सेमिनार्स या फिर प्रोग्राम या कैंडल मार्च निकाल कर इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत हो रही है और जहां बहक फौजी एहलकार को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। ट्रेडर फेडरेशन कुपवाड़ा ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेडर्स फेडरेशन कुपवाड़ा के तमाम नुमाइंदों ने सिविल सोसाइटी कुपवाड़ा के साथ मिलकर कुलगाम के अंदर हलाकतों की मजम्मत की और आज एक कैंडल मार्च का इनेकाद किया। इस तकरीब में ट्रेडर्स फेडरेशन कुपवाड़ा के सदर मोहम्मद इसहाक वानी, साबिक सदर मनोज टंडन और सिविल सोसाइटी के अराकीन समेत मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। मार्च अलग अलग मकामात से गुजरता हुआ आगे बढ़ा और कुपवाड़ा के अंदर भी उसी तरीके से कैंडल मार्च में कुलगाम हमले की मजम्मत की गई जैसे दीगर हिस्सों के अंदर हुआ। कैंडल मार्च के जरिए साबिक फौजी एहलकार पर होने वाले हमले को इंसानियत की रूह के खिलाफ करार दिया गया और खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि जख्मी खवातीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की गई। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। इधर कुपवाड़ा में ही करना के मकामी लोगों ने भी कुलगाम में रिटायर्ड फौजी एहलकार के कत्ल की मजम्मत की, पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया। शहरियों ने पाकिस्तान से होने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और शहरियों से अपील की कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हम आहंगी को यकीनी बनाते हुए, ताउन करते हुए इस तरह पे नापाक अज़ाइम को नाकाम किया जाए ताकि मुल्क और समाज दुश्मन अनासिर से बचा जा सके। आज हमने ये जो कैंडल मार्च निकाली है, इसका मेन मकसद यही है, जो हमारे फौजी, हमारे इंडियन सर्वेंट्स को मारा गया था। फॉर मी, आई रियली कंडेम दीज पीपल्स एंड आई रियली हेट देम, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है, ये पूरी कश्मीरियत का कत्ल है। इसलिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं और वार्निंग कर रहे हैं उन लोगों को जो ताकतें ये कत्ल आम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर करवा रही है। वक्तन फक्तन आप देखते आए कि हर महीने, हर 2-3 महीने में ऐसी वारदातें जो हैं
जम्मू कश्मीर के अंदर होती आई है। इंसान के लिए है, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी इसको इस फौज के लिए दी, इस मुल्क के लिए दी और इस कौम के लिए दी। एक फौजी अपनी जिंदगी का वो पल जो उसको अपने परिवार के साथ बिताना होता है, वो पल वो देश के लिए देता है। तो उसके बाद जब वो आता है रिटायर होके, अगर उसके साथ ऐसा सान्या हो तो ये बहुत दुख भरी चीज है। हम सब इस चीज की मजम्मत करते हैं। मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर हूं और सोशल एक्टिविस्ट हूं। मैं ये इस चीज का दर्द रखता हूं कि ये जो हुआ ये बहुत ही गलत हुआ, ये इंसानियत का कत्ल है। सलामती बापत पन जान सवार कर मतलब कुर्बानी दिवान लास्ट टाइम ये सो रिटायरमेंट यवान सुकून सत पन बचन नश बहन बापत पत वथन इथ मतलब दरिंद यम करन कत्लो गैरत इस अमन कश्मीरस मज आमुत तथ करन खलल। वगदस कोशर चाहां कि मज गोस अमन सुकून खत्म गसन। वगनस सारी चाहां अमन तरक्की। यह इंसानियत सुंद कत्ल ना इस्लाम इजाजत दिवान। यम सन पड़ोसी मुल्क बिहत यम आका पे बिहत इन क्या दिलस मज कि मतलब कंस घर वजाड़न, कंस फैमिली वजाड़न, कंस बच्चे यतीम करन, इन कही नंदर अल्लाह ताला कही बख्शे। इत्तेहाद का मुजाहरा मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कैंडल मार्च और ताज़ियती मजालिस के जरिए किया जा रहा है। और आज भी कुपवाड़ा जिले में ही लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब या LOC के इस इलाके में गांव टिटवाल में शहरियों ने अब से कुछ देर पहले एक कैंडल मार्च का इनेकाद अमल में लाया। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में रिटायर्ड फौजी एहलकार मंजूर अहमद वाघी के वहशियाना कत्ल की मजम्मत टिटवाल के अंदर भी कैंडल मार्च के दौरान की गई और महलूक फौजी एहलकार को खराज अकीदत पेश किया गया। गमो गुस्से के बीच शहरियों ने आज मार्च की शक्ल में मुख्तलिफ इलाकों से आगे होते हुए पाकिस्तान पर भी नाराजगी का इजहार किया। हमारे जो कैजुअलिटीज हुई परसों, इन्होंने इनोसेंट किलिंग हुई है कुलगाम के अंदर, तो ये हमारा जितने भी देख रहे हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ जीरो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आके इस वक्त ये एहतजाज कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जितनी भी जाने जा रही हैं, इसके जो जामन है हमारे पीछे आप देख सकते हैं POK है। तो उन्होंने ये खून की होली काफी अरसे से यहाँ पे शुरू की हुई है। तो हम लोग इनको एक मैसेज दे रहे हैं वार्निंग के साथ कि ये चीजें जल्द अज जल्द बंद कर दें, कहीं ऐसा न हो हम लोगों का और हमारे मुल्क का जो सब्र है, सब्र हमारा टूट जाए और इसका खाने। कुलगाम में रिटायर्ड फौजी एहलकार मंजूर वाघी की हलाकत की शदीद मजम्मत मुख्तलिफ सियासी जमातें भी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला कुपवाड़ा के सदर जावेद कुरैशी ने भी हंदवारा में एक मशाल रैली की आज क़यादत की। बीजेपी के सैकड़ों कारकुनान और हामियों ने एहतजाज में हिस्सा लिया, जिन्होंने मुतासरीन के लिए इंसाफ और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। रैली जावेद कुरैशी की रिहाइशगाह से शुरू हुई और मेन चौक हंदवारा तक पहुंची, जिसमें शुरका ने मशालें उठा रखी थी और दहशतगर्दी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। ये बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया था। एक निहत्ते फैमिली के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया और जिसमें मंजूर साहब शहीद हुए हैं। ये पाकिस्तान हर वक्त इस कश्मीर को लोही-लुहान करना चाहता है। 30-35 सालों से जो कश्मीर में हालात थे, इनकी दुकानें जो चलाने वाले थे, उन दुकानों को यहाँ पे ताला लग चुका था और जम्मू कश्मीर में जो अमन अमान था, पाकिस्तान बूखलाहट में है इस अमन से और इस अमन को बिगाड़ने की कोशिश पाकिस्तान हर वक्त करता है और इसमें निहत्ते लोगों का कत्लेआम होता है। मैं यहाँ की सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने महलों से बाहर आ जाए। जो हमने 50-60 सालों से इस कश्मीर में खोया है, अब कोई कश्मीरी ये नहीं खोना चाहता है। अब हम किसी नौजवान को मरगुजारों का रास्ता नहीं
दिखाना चाहते हैं और हर कश्मीरी के ऊपर ये फर्ज है, अगर हम खुद जनूबी जिला कुलगाम में दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में ब्लॉक छांदल वानगाम के मुख्तलिफ गांवों के लोगों ने भी आज यकजा होकर कैंडल मार्च निकाला और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। बड़ी तादाद में लोगों ने इस कैंडल मार्च में शिरकत की। लोगों ने हाथों में प्ले कार्ड्स और कैंडल उठाकर मंजूर अहमद और उनके साथियों को, जिनने जम्मू कश्मीर के अंदर माजी करीब में जाने गंवाई है, न सिर्फ आज दुख और अफसोस का इजहार करते हुए खराज तहसीन पेश किया, बल्कि इजहार यकजहती भी मुतासरीन के साथ की गई और हमले के खिलाफ बरहमी का इजहार किया गया। इधर नौजवान हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए नारे लगा रहे थे कि कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्लेआम बंद होना चाहिए और अमन व अमान की फिजा बरकरार रहे। जो आज हमने यहाँ पर कैंडल मार्च का जो प्रोटेस्ट किया, हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर सिविलियंस की किलिंग होती है वो नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पर शांति अमन चाहते, अमन से रहना चाहते और इसमें जो भी यहाँ पर सिविलियंस किलिंग होती है हम चाहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है और जो भी हमारे बेरोज़गार है उसमें बेरोज़गारी में इजाफा होता है। हम चाहते हैं हम यहाँ अमन और शांति से रहे और हम यहाँ आराम से जिए और जो भी काम होते रहते हैं उनमें तरक्की हो, और ये जो भी किलिंग होती है ये नहीं होनी चाहिए। सिविलियन की किलिंग होती है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इसमें काम करे, अच्छी तरह से देखे कि कहीं से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी ये इनकी जो फैमिली होती है इनको कैसे फिर देखना पड़ता है, इनको कितनी मुश्किलात आती है। तो हम चाहते हैं कि अमन रहे यहाँ पर। सर, ये जो कश्मीर में हो रहा है इनोसेंट किलिंग्स, ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि कल मंजूर अहमद की फैमिली के साथ हुआ, ये नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट को इसके लिए कदम उठानी चाहिए कि ये आगे से ना हो और ये आगे से नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ पे अमन शांति चाहते हैं। ये प्रोग्राम अब तक जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का है। जिला सांबा, कठुआ और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ट्रैफिक के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। मुश्किलात का अजाला मुतलका हुकाम की जानिब से किया जा रहा है। इस सिलसिले में एसएसपी ट्रैफिक रूरल जीएल शर्मा ने आज गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा रंजीव मेहता से कठुआ दौरे के दौरान खुसूसी गुफ्तगू की और कौमी शाहराह से लेकर अंदरूनी राब्ता सड़कों तक ट्रैफिक निज़ाम उनके मुताबिक बेहतर बनाया जा रहा है। सड़क हादसात कम से कम हो, ट्रैफिक हुकाम की यह तरजीह है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे के अहम तरीन सवालों के जवाब दिए। प्रोग्राम अब तक के आखिर में ये खास गुफ्तगू देखिएगा। आसिफ रशीद को इजाजत दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान टीवी और मैं हूं रंजीव मेहता। यहाँ इस वक्त कठुआ के जिले के दौरे पर हैं ट्रैफिक विभाग के एसएसपी जीएल शर्मा। वो हमारे साथ हैं, उनके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए, क्योंकि ट्रैफिक को लेकर काफी नियम बदले हैं, काफी निजाम जो है बदला है। और सड़कों की बात करूं तो यहाँ पर विकास कार्य लगे हुए हैं, एक्सप्रेस वे का काम लगा है, 6 लेनिंग का काम जो है वो लगातार जारी है। तो इसके चलते जो लोगों को परेशानी आ रही है वाहनों को, क्योंकि इस जम्मू पठानकोट जितना भी स्ट्रेच है हाईवे का, वहां पर काफी रश रहता है, 24 घंटे आने जाने में दिक्कतें हैं। लेकिन ट्रैफिक विभाग की कार्यकुशलता जब से एसएसपी जीएल शर्मा जी ने अपना पदभार संभाला है, तो लगातार इस सड़कों पर लोगों को इस ट्रैफिक को निजाम को सुधारने के लिए वह लगे हैं। हमारे साथ हैं, अभी बात करते हैं। जी सर, आपके हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि ये जो लगातार यहाँ पे क्योंकि काम चल रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जामिंग की समस्या आती है, तो यहाँ पे किस तरह से ट्रैफिक विभाग का इसका कार्य कर रहे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये नेशनल हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, डॉक दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे इज अंडर कंस्ट्रक्शन। इसके चलते हमारा जो इस काम के साथ साथ जो ट्रैफिक भी जो है दोनों साइड से, कठुआ से जम्मू की तरफ और जम्मू से कठुआ की तरफ, जो दोनों तरफ से जो ट्रैफिक का प्रेशर है बहुत ज़्यादा है। इसके चलते कहीं रोड सिंगल भी है, बीच में हमारी मेन मार्केट्स है, बड़ी ब्रह्मा है, विजयपुर है, आपका कठुआ है, सांबा है,
तो बहुत सी जगहों पर जो है वो बॉटलनेक्स बने हैं। बॉटलनेक्स इन द सेंस के कई जगहों पर सिंगल लेन से आने जाने का जो है वो रास्ता है। उसके चलते अगर हम डिसिप्लिन चलने में अपना डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो हमें परेशानी आएगी। हालांकि हमने रेगुलेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ, अपने जो ट्रैफिक के हैं, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ ये सारा रेगुलेशन करने की बेस्ट टू द बेस्ट पॉसिबल हम कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन सर यहाँ पे हादसे बड़े होते हैं, सड़क हादसों की भी कमी नहीं है, क्योंकि रैश ड्राइविंग जो लोकल बसेस वाले या मैटाडोर वाले हम देखते हैं काफी रैश ड्राइविंग इस जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो रोड है उस पर करते हैं, तो कार्रवाई तो होती रहती हैं। बिल्कुल, जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है इसके लिए हम बहुत सख्ती से जो है वो पेश आ रहे हैं। साथ साथ में हमारी अवेयरनेस और काउंसलिंग भी चल रही है। रोड सेफ्टी के तहत अभी पिछला महीना जो था हमने उसका अभी वो हमारा काम जारी है। हम साथ साथ में अवेयरनेस स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, लोगों के साथ, ड्राइवर के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ हमारी लगातार जो है हमारे डिफरेंट लेवल के ऑफिसर जो है वो अपने इस काम में लगे हैं कि अवेयरनेस भी की जाए। क्योंकि जो एक्सीडेंट्स हैं, आप बोलते हैं रैश एंड नेग्लिजेंट, अल्टीमेटली स्टीयरिंग जो ड्राइवर के हाथ में है। ड्राइवर चाहे वो 2 व्हीलर का है, चाहे वो 4 व्हीलर का है, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी का है, चाहे वो पैसेंजर गाड़ी का है। अगर ड्राइवर जो है अपनी गाड़ी को पूरी एहतियात से, पूरे प्रिंसिपल्स के साथ, जो बेसिक रूल्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए चलाए तो हमारे एक्सीडेंट जो है 90% तक कम हो सकते हैं। अगर ड्राइवर्स हमारे जो है सेंसिबली काम करें तो उसके लिए जो है हम इन्फोर्समेंट के साथ साथ अवेयरनेस भी चला रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से यही अपील है, सभी जो जिनकी प्राइवेट गाड़ियां भी हैं और जो कमर्शियल व्हीकल भी चला रहे हैं, जो हैवी मशीनरी को बड़े ट्रक्स वगैरह चला रहे हैं, डंपर वगैरह चलाते हैं, 2 व्हीलर वगैरह चलाते हैं। डंपरों को लेकर बड़ी शिकायत है लोगों की। लोग हमें जब रोड पे आते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि डंपर बिना ढके हुए चलते हैं। कई डंपर ऐसे हैं कंपनियों के लगे, बिना नंबर प्लेट के लगे हुए। अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो काफी मुश्किल हो आती है उस समय लोगों को उसको ट्रेस करने में या कुछ इस तरह के लिए आप कितनी सख्ती बरत रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमारा इसका डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ और हमारा भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी हैं और हम इसको इन्फोर्स भी कर रहे हैं कि जहां भी जो भी वायलेशन हो रही है उसको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत या VNS के तहत जो भी जिस सेक्शन में बुक करना बुक करेंगे और जो भी वो वायलेशन कर रहे हैं उसको हम नहीं होने स्पेयर नहीं करें। अच्छा, एक मसला बड़ी देर से है, काफी युवा लड़के हैं, वो काफी उनमें जोश होता है तो गाड़ी वो काफी लोगों ने इतने पावरफुल मोटरसाइकिल्स वगैरह टू व्हीलर्स उनके पास होते हैं, तो काफी रैश ड्राइविंग हमने देखा। खासकर जहाँ पे रश होता है उस जगह पे, चाहे रूरल एरिया की बात करूं चाहे नेशनल हाईवे की बात करूं, तो उसको लेकर अवेयरनेस की कमी हमें कहीं ना कहीं दिखती है। नहीं, कमी नहीं है। बेसिकली मैंने आपको पहले बात की कि जो ड्राइवर है जिसके हाथ में गाड़ी है वो जब तक संभल के नहीं चलाएगा जो है वो है जो सिस्टम जो है वो बड़ा मुश्किल है इसको सुधारना। लेकिन ये है कि अगर हमारे पेरेंट्स जो छोटे बच्चे हैं, जुवेनाइल हैं, उनको गाड़ी लेके देते हैं, वो 18 साल का नहीं है उसके बावजूद भी देते हैं, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर कोई ड्राइवर उस बंदे को गाड़ी देता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, या पेरेंट्स देते हैं बच्चे के पास या किसी के पास लाइसेंस नहीं है वो गाड़ी चला रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी भी है। जो उसका मालिक है और जो पेरेंट्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रादर इसके लिए पनिशमेंट और एक हैवी फाइन भी है। लेकिन अल्टीमेटली हम जब स्कूल में भी जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, यही बात करते हैं कि जो ड्राइवर है अगर गाड़ी वो संभल के चलाए, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे तो बहुत हद तक जो है हमारी चीजें जो बदल सकती हैं। ये एक आम आदमी को, हर एक आदमी को इसके लिए जो है वो सामने आना पड़ेगा। इसमें मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसमें स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, हमारे ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर्स, समाज के हर बंदे को इसको सामने आना पड़ेगा अगर हमने सिस्टम जो है उस लेवल तक लेना है कि हमारा मिनिमम लॉस हो एक्सीडेंट की वजह से। सर, पिछले कुछ समय से हमने देखा कि जैसे जैसे तरक्की हुई है, ट्रैफिक रूल्स को लेकर भी एडवांसमेंट आई है। कंट्रोल रूम आपका जम्मू में है, उसके लिए भी देखा है कि ऑनलाइन चलानिंग है, उसके लिए लोगों को यस, जैसे सिटी जम्मू में हमारा लागू हुआ है कि ITMS सिस्टम,
उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। सिर्फ अगर हेलमेट के बगैर वो चालान अपने आप हो जाता है, वो जो आपकी विजिबल वायलेशन है उसके लिए चालान हो जाता है। तो सेम सिस्टम जो है वो आस्ता आस्ता रूरल एरिया में भी, नेशनल हाईवे, बाकी रोड में भी लागू हो जाएगा। हालांकि एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है। जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट भी अमेंड हुआ है उसमें फाइन जो है उसको रीडिफाइन किया गया, हैवी फाइन भी है। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो हमें सुधरना है, हमें अपने आप को सुधारना है। मेरी आपके माध्यम से यही अपील है कि हम अपने बच्चों को, अपने आप को, अपनी एक ट्रैफिक का जो जितने भी नियम हैं, चाहे वो रॉन्ग पार्किंग ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें, हेलमेट लगा के चलें, सीट बेल्ट लगा के चलें, और जब कहीं जाम लगा है तो सिंगल लेन में ही रहें, थोड़ा वेट करें, थोड़ी पेशेंस रखें। पेशेंस की बहुत कमी है। वाई अंदाज में देखा पेशेंस की, अगर पेशेंस पहले हम देखते थे कि ट्रैफिक पुलिस विभाग की पुलिस पर काफी आरोप भी लगते थे, लगते रहे कि कहीं ना कहीं होता है, कुछ सिस्टम था। लेकिन आपके आने के बाद इतनी सख्ती यहाँ पे हमने देखी, बिल्कुल ट्रैफिक विभाग अब साफ सुथरी तरीके से काम कर रहा है। देखिए, मैं पहली बात को मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि एज पर द रूल्स रेगुलेशंस जो है हम अवेयर लोगों को जो है वो चलें। अगर कोई वायलेशन करता है उसको वायलेशन का फाइन हो या जो भी वो करें, मतलब कंप्रोमाइज कहीं पर, कंप्रोमाइज जो है इसमें बिल्कुल नहीं है। जीरो टॉलरेंस है इस मसले में, ये क्लियर है। और हम पूरी 100% जितना हमारे से हो पाता है एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स, हमारे आईजी साहब की तरफ से, हमारे डीआई साहब, सीनियर ऑफिसर जो इंस्ट्रक्शंस है हम बिल्कुल 100% उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ओके, ये थे हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक रूरल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वायलेशन किसी भी हद तक जो वायलेशन है यातायात के नियमों की, किसी भी तरह की, चाहे वो छोटी गाड़ी है चाहे बड़ी गाड़ी है, उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रणजीत मेहता, गुलिस्तान न्यूज, कठुआ।